नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं डिमांड एंड सप्लाई का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज डिमांड एंड सप्लाई में हम अच्छी सी अच्छी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको आज तक आप पढ़ते आए हो, आज यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ने को मिल रही है जिसको हम आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई से। ज़बरदस्त टॉपिक। और ये चीज़ अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पर अपनी जो बिड लेते हैं, जो भी आप अपना समय देते हैं शेयर मार्केट में, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी के लिए आपको आना होगा, क्योंकि आप एक बेहतरीन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे दोस्तों भाई, आज जितने लोग हैं भाई बहन, सबसे उम्मीद करता हूं कि इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये चैप्टर आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, वो भी प्राइजेक्शन के तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक प्राइजेक्शन का ही टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, और इसके कॉन्सेप्ट पे हम इसके 2 से 3 चैप्टर बनाएंगे, जिसको आप डिटेल में पढ़ने के बाद में अपनी ट्रेनिंग जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ट्रेडर का नेचर क्या होना चाहिए। एक्शन लेना है, अपनी नॉलेज बढ़ा के, और साथ ही साथ अपने पेशेंस को मेंटेन करके बिलीव करना है अपने आप पे। तभी ये बिलीव होगा जब आपको अच्छा नॉलेज होगा और अपने आप में आपने क्या किया होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने से आपका क्या होता है, प्रैक्टिस मजबूत होती है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से मार्केट के चाल को समझ पाते हैं। डिसिप्लिन के साथ रहना है, ईगो नहीं करना है। ईगो इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। ईगो वाले लोग बहुत जल्दी बर्बाद होते हैं, तो इसको बिल्कुल ही त्याग दो, टेंशन खत्म हो जाएगी। और आप साथ ही साथ में फियरलेस रहना है, निर्भीक रहना है, निडर रहना है। ये तभी हो सकता है जब ऊपर की सारी चीज़ें आपने अपने क्या एडॉप्ट कर ली हैं। और ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, आपको हम्बल प्रवृत्ति का रहना है। क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ भाई बहन सारे लोगों को बता दूं, ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें हार भी हम ही तय करते हैं और अपनी जीत भी हम ही तय करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बिल्कुल हम्बल प्रवृत्ति से धैर्य बना करके अपनी मार्केट में अपनी प्रेजेंस को रखें। मार्केट आपको बाद में ऐसा गिफ्ट देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आप मार्केट में आए हैं। क्योंकि ये दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है, जहां पर लाखों में करोड़ों में लोग इन्वॉल्व हैं, और लगभग 2.5 बिलियन की मार्केट है मार्केट में पर डे की। इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं इसे हम अडॉप्ट करके अपना सोर्स ऑफ इनकम दूसरा जनरेट कर सकते हैं। तो सारे भाई बहन, जबकि मैं आपको बता दूं ये आपका 25वां चैप्टर है, और ऑलरेडी अभी इससे पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं, तो उनको पढ़ें जो नए भाई बहन हैं, और जो मेरे साथ लगे हुए हैं वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हैं। लोगों को पहले बेसिक्स बता दूं अच्छे से कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। जो बच्चे भी डिमांड एंड सप्लाई को देख रहे हैं, तो आज से हम उनसे एक प्रण कराते हैं कि जब भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, देखिए जब भी वो कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो आज से वो उसे डिमांड एंड सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिमांड एंड सप्लाई बोलेंगे। और मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, 2 लाइनें खींचते थे। एक आपका होता था रेजिस्टेंस, और एक होता था आपका सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट हमेशा चलती है, ये आपको सबको बताया हूँ। और जो नए लोग हैं वो अपना पीछे से क्लियर करेंगे। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाकायदा एक चैप्टर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखा कि एक आपकी लाइन ऊपर की जो होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है, नीचे की लाइन है वो सपोर्ट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आपका चलता है। ठीक है, ऐसे मार्केट चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट चलता है। तो आज से आपको क्या करना है, इसको सप्लाई जोन बोलना है। जो रेजिस्टेंस है इसको सप्लाई जोन बोलना है, और जो ये आपका सपोर्ट जिसको आप अभी तक पढ़े हैं उसको आपको बोलना है डिमांड जोन। क्या कहना है? डिमांड जोन बोलना है। तो डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने जो आपको बताया, वो ऑलरेडी जो आप पहले से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पढ़ते आए हैं, कहीं भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए अपनी कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, जो आज डिमांड और सप्लाई के रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये एक बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे रहता है। ये डबल लाइनें मिलेंगी आपको यहाँ पर,
तो जब डिमांड और सप्लाई को आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस टूल्स को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जब भी आएगा, मार्केट जब भी यहाँ आएगा तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब आपके सप्लाई से मार्केट टकराएगा और नीचे आ जाएगा। सारी की सारी सप्लाई से टकराने के बाद जैसे ही नीचे आएगा, डिमांड से मार्केट टकराएगा और ऑलरेडी टकराने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। सप्लाई और डिमांड को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज से रेजिस्टेंस को आप सप्लाई बोलेंगे और सपोर्ट को आप डिमांड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। देखिएगा, सप्लाई अगर हाई होगी, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, लो हो जाएगी। ऑलरेडी याद रखिएगा, सप्लाई अगर हाई होगी तो डिमांड लो हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइस जो लिखा हुआ है वो डाउन हो जाएगा, मतलब प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे इसको समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, कि जैसे मार्केट में आप कोई भी सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी जब खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि कभी कभी सब्जी का रेट बहुत महंगा होता है और कभी कभी सस्ता होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी या सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस पर क्या फ़र्क आने वाला है। देखिए, जैसे ही हम सप्लाई की बात करें, अगर माल ज़्यादा आ रहा है, जैसे सेव की बात करते हैं या टमाटर की बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, अगर माल ज़्यादा आ रहा है तो जैसे क्या हो गया कि यहाँ पर आपका माल ज़्यादा आ रहा है, मतलब हाई आ रहा है। यह बहुत ही एक नंबरिंग में मैं डाल देता हूँ। मान लेते हैं 100 कुंटल आपके पास में दुकान में क्या हो गया, माल आ गया, 100 कुंटल टमाटर आ गए, और केवल खाने वाले लोग हैं मात्र 100 या 1000 लोग। तो जानते हैं 100 कुंटल जो टमाटर है 1000 लोगों में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि टमाटर की संख्या ज़्यादा है, टमाटर की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में आपका जो डिमांड है, एक बार लोग खरीद के ले जाएंगे, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे घर में, तो दूसरे दिन कोई लेने नहीं आएगा। लेकिन बार बार देखते हैं कि किसान लोग जब टमाटर का सीज़न आता है, उगाते हैं, तो मंडी में टमाटर इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है कि वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं किसानों को बहुत कम रेट देते हैं। कहते हैं भैया माल बिक नहीं रहा है। बिकने का मतलब क्या है, माल बिक रहा है, ऐसा नहीं कि इन 1000 लोगों ने खाना बंद कर दिया है, लेकिन कितना खाएगा आदमी। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में 5 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए किलो टमाटर, 7 रुपए किलो टमाटर ऐसे बिकने लगता है, जो कभी 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो तक चला जाता है। ठीक है, वो मेन जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो होता क्या है, डिमांड कम हो जाती है। तो लोगों को ये बताना है कि क्या डिमांड कम होने से कोई भी दिक्कत क्रिएट हुई क्या? हाँ, सप्लाई ज़्यादा हुई और डिमांड आपकी कम हो गई है, तो ऐसे में प्राइस घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, टमाटर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सस्ते में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। कब? जब आपकी सप्लाई ज़्यादा थी, हर किसान टमाटर का पूरा ट्रक लाद के ले आ रहा है, लेकिन खाने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में लोग कितना भी ज़्यादा खरीद लेंगे, लेकिन केवल टमाटर ही टमाटर की सब्जी नहीं खरीदेंगे, खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगी तो मंडी में उसी चीज़ को बहुत सस्ता बेचा जाएगा। किसके द्वारा? सप्लायर के द्वारा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऊपर सप्लाई जोन होता है, ऊपर से जब ज़्यादा मात्रा में क्या आने लगता है, सप्लाई आ जाती है, और नीचे खपत उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे माल या जो गुड्स है या आपका प्राइस है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, जिसको डाउन कहते हैं, नीचे मार्केट चली जाएगी। आप कहते हैं ना मार्केट गिरती जा रही, गिरती जा रही, क्यों गिर रही है? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड है नहीं। मतलब सेलर ज़्यादा हावी है, सेलर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपके बायर की संख्या उतनी मजबूत नहीं है, जिससे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। सारे भाई बहन को ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं। सप्लाई जोन में चलते हैं, सप्लाई जोन में नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सप्लाई कम है, मतलब फिर से हम बैक जाते हैं। कैसे? आपका जो किसान है
टमाटर का सीजन निकल गया, अब कुछ उन चुनिंदा जगहों से टमाटर आ रहा है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी जलवायु है कि वहां पर ऑफ सीजन में भी टमाटर हो रहे हैं। ये आप जानते हैं कि ऑफ सीजन में कहीं ना कहीं टमाटर, मार्केट में तो आपको 24 घंटे टमाटर उपलब्ध है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो टमाटर आ ही रहा होगा, लेकिन अब मात्रा कम हो गई है। अब जो है जहाँ पर कभी कभी 100 ट्रक आ रहे थे, अब वहाँ पे 100 ट्रक नहीं, 1-2 ट्रक आ रहे। तो टमाटर जब कम आएंगे और ख़रीदार की संख्या ज़्यादा होगी, तो हमें उन सारे खरीदारों को क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टमाटर बढ़ा नहीं सकते, तो बढ़ाएंगे क्या, रेट। तो रेट हम अगर बढ़ा दें तो लोग क्या करेंगे, जो कभी 2 किलो 5 किलो खरीदते थे, अब वो 1 किलो खरीदने लगेंगे, आधा किलो खरीदने लगेंगे, पाव भर खरीदने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी क्षमता के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या है, ऑलरेडी रेट बढ़ गया है और सबकी उतनी क्षमता नहीं है। तो जब सप्लाई कम हो गई तो ऑलरेडी क्या हुआ कि डिमांड जो है हाई होने से हमारे यहाँ सप्लाई नहीं आ रही थी उतनी ज़्यादा, और डिमांड हाई हो गई है तो मार्केट का रेट क्या होगा, अप होगा। देखिए उस समय टमाटर आप 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये किलो भी खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो रेट भी क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, या रेट बढ़ गया। तो अब इसे हम स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि जब हमारे सेलर की संख्या, सेलर के जो ऑर्डर होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होती है, बायर की संख्या ज़्यादा, सेलर की संख्या कम होती है, ठीक है, तो सेलर क्या करते हैं, ऊपर बैठे हैं, इनकी संख्या है कम और बायर की संख्या है ज़्यादा, तो ऑलरेडी ज़्यादा वाले कम वालों पे भारी पड़ेंगे। और देखते हैं मार्केट जब आपका क्या करता है, इस रेजिस्टेंस जोन को फाड़ करके ऊपर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, जो भी बोलते हैं। तो ब्रेकआउट कब होता है, जब बायर की संख्या ज़्यादा होती है और सेलर की संख्या कम होती है, तो ऐसे में मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट होता है। तो इसका मतलब मार्केट अप हो गया, ऊपर चला गया, तो प्राइस क्या होता है, अप हो जाता है। तो ये कब, जब आपकी डिमांड हाई होगी और सप्लाई कम आ रही होगी। यहां तक क्लियर? तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी और फियर। जब कोई एक युद्ध का कॉन्सेप्ट आ जाए, या कभी कोई ऐसा बीमारी का चीज़ चला जाए, या कभी भूकंप आ जाता है, कभी आपने अभी बीचों बीच देखा कि मार्केट क्रैश हो रही है, कभी कोरोना आ गया, इस तरीके की त्रासदियाँ आ जाती हैं जो कि बता के नहीं आती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या होता है, दिक्कत में आ जाता है। कब अच्छे में और दिक्कत में रहता है उसको समझते हैं। जैसे कोई एक नई स्कीम आई, आरबीआई ने एक नई स्कीम गाइडलाइन जारी कर दी अपने ग्राहकों के लिए कि आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो क्या होता है, ग्राहकों को जब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चालू कर देते हैं। और कहाँ लगा देते हैं, बैंक में लगा देते हैं, कोई ना कोई बैंक की स्कीम पे लगा देते हैं। या कभी कभी आपने देखा कि मार्केट में ऐसी त्रासदी आ गई, कोरोना आ गया और शेयर मार्केट में दिक्कत होने लगी, गिरने लगा। तो लोग, गिरने कैसे लगता है कि लोगों को लगता है कि ऐसी त्रासदी में हमारे पास कोई ना कोई एक बहुत मजबूत चीज़ हाथ में होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं और ऑलरेडी क्या करते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो सब शेयर मार्केट में सारे लोग क्या करेंगे, पैसा निकालने लगेंगे, तो शेयर मार्केट को ऑलरेडी नीचे जाना होगा और गोल्ड का प्राइस आप देखिए उस समय कितना हाइक पे पहुंच जाता है। जैसे ही देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा खुशखबरी आई, तो लोगों ने कहा कि नहीं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। लोग गोल्ड से पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में डाल देते हैं, बैंक से पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में डाल देते हैं। शेयर मार्केट फिर अपनी तरीके से अप हो जाता है और एक खुश न्यूज़ आ जाती है, खुशनुमा न्यूज़ आ जाती है, तो शेयर मार्केट का बाजार एकदम माहौल अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है, मार्केट कभी डाउन होता है, तो डाउन कैसे होता है, स्टॉक से पैसा निकाल के लोग गोल्ड में डाल देते हैं या बैंक्स में डाल देते हैं। जब मार्केट में कोई ऐसी अच्छी खुशखबरी शेयर मार्केट में आती है, तो ऑलरेडी यहाँ से पैसा निकाल करके लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में डाल देते हैं, वहाँ से भी अच्छा हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है जब मार्केट नीचे गिरता है और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी पर्पज से डिपेंड करती हैं। आगे, यदि आरबीआई प्रॉफिट बढ़ा रहा है, मैंने वही बताया,
कि अगर आरबीआई कोई प्रॉफिट बढ़ा रहा है, और प्रॉफिट कैसे, मतलब उसने कोई ऐसी स्कीम बताई कि आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, या फिर आरबीआई ने कोई ऐसी खुशखबरी दे दी कि भाई हम आपका ब्याज दर कम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ निकाली जिसकी स्कीम के तहत लोगों का फ़ायदा होने वाला है, बशर्ते लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं लोग, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर और बैंक में लगा देते हैं, कुछ लोग गोल्ड में लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सब अपनी अपनी सुविधाओं से, जब भी किसी का जहां फायदा होगा लोग वहां से पैसा अपना दूसरी जगह से निकालेंगे और जहां फायदा हो रहा है वहां लगा देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए शेयर मार्केट गिरने और बढ़ने की चांसेस भी इसी पे होते हैं। जो सेंटीमेंट्स बनते हैं, अच्छी न्यूज आई मार्केट अप हो गया, बैड न्यूज आई मार्केट में लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया और जाकर के कहीं दूसरी जगह सुरक्षित जगह लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जब हम पूरी सारे के सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, अभी तो मैंने इसका बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, जब हम इसके दूसरी और तीसरी चौथी सीरीज लाएंगे तो ऑलरेडी आपका A to Z सब क्लियर हो जाएगा और फिर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट चलता है और मार्केट इस बॉक्स तक जाता है। अब आप देख रहे हैं, अभी तक आप एक लाइन खींचते थे रजिस्टेंस की, जिसे आप रजिस्टेंस बोलते थे, ठीक है, आज ये बन गया सप्लाई जोन। एक मार्केट में आप लाइन खींचते थे कौन सा, सप्लाई सपोर्ट का, आज वो बन गया डिमांड जोन। तो डिमांड जोन एज ए बॉक्स की तरीके से चलता है। इसमें देखिए ये आप कहीं पे बिग टच कर रहा है, कहीं पे बिग नहीं, टोटल बीचों बीच है। मैं ये सारी चीज़ों को एक एक बताऊंगा कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और आपका सप्लाई जोन कहाँ पे बनता है, कैसे आप उसे बना सकते हैं, ताकि मार्केट वहाँ पे जाएगा तो ज़रूर वापस रिटर्न होके आएगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा। और वैसे मैं बार बार कह चुका हूँ कि जल्दी स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन नहीं टूटते हैं, इसीलिए फेक ब्रेकआउट आपको दिखेंगे। 80% तक फेक ब्रेकआउट होते हैं, अगर 20% जाएं तो अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं जो कि फेक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संख्या मात्र 20% है। तो ऐसे में कैसे ये होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन वहाँ पे लगा के जब बैठते हैं, मतलब यहाँ सबसे मजबूत तरीके से देखें तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं, HNI, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे लोग यहाँ पर उनके ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। इसलिए जब तक यहाँ पर सारी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाएगी, हिसाब किताब क्लियर नहीं हो जाएगा, इस स्ट्रॉन्ग जोन को आपका जो है कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं तोड़ पाते हैं और वो फॉल्स बन जाते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। डिमांड जोन को वो नहीं तोड़ेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में जो बैठे होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो जब तक अपने पूरे ऑर्डर क्लियर नहीं कर लेते हैं, जो कि प्री ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझना है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 1 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर लगे हुए हैं, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर लगा दिए हैं, और जब यहाँ से खरीदारों की संख्या 50,000 ही है, मात्र जो खरीदार हैं उन्होंने मात्र 50,000 ही यहाँ पे खरीदा। इस सप्लाई जोन पे मात्र 50,000 ही क्वांटिटी सेल हो बिक पाई या खरीदी, बेचने की बात कर रहा हूँ। इन सारे के सारे जितने भी बायर्स हैं इन्होंने मात्र 50,000 क्वांटिटी ही खरीदी, और यहाँ पर जो आपका सप्लायर है या सप्लाई जोन में जो आपके सेलर हैं उन्होंने 1 लाख ऑर्डर को क्या कर दिया, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया कि मतलब मुझे इतना बेचना है। तो जब तक ये 50,000 ही तो लिए हैं ना, तो जब तक 50,000 ये अगली बार नहीं बिक जाएंगे तब तक कभी भी मार्केट अप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड पूरी हो जाए, अगर डिमांड 1 लाख की थी और डिमांड हो जाती 1.5 लाख की, तो मार्केट क्या करता, इस सप्लाई जोन को फाड़ करके ऊपर निकल जाता, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा नीचे की तरफ भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके बायर की संख्या ज़्यादा है, बायर यहाँ पे ज़्यादा अपने ऑर्डर लगाए हुए हैं और मात्र 50,000 ही यहाँ पर आपका क्या है, सप्लाई है, तो होगा क्या, बायर की संख्या मजबूत है और नीचे मार्केट क्या करेगी, नहीं जा पाएगी, नीचे मार्केट नहीं जा पाएगी, यहीं पे घूमता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सप्लायर की संख्या ज़्यादा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ ज़्यादा ऑर्डर अपने क्या किए हैं, बेचे हुए हैं,
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड नहीं है तो नीचे मार्केट चला जाएगा, बिल्कुल नीचे फट जाएगा मार्केट और डिमांड जोन को चीरते हुए ब्रेकडाउन बन जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सीखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में। यहाँ लिखा है कि सप्लाई जोन इज लोकेटेड अबव द करंट मार्केट प्राइस, जिसे हम CMP बोलते हैं। मान लेते हैं प्राइस कहीं यहाँ पे है, CMP यहाँ पे है, आपका ऑर्डर कहीं पे यहाँ पे मार्केट चल रही है, मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, लेकिन ये जो है सप्लाई जोन को क्यों नहीं तोड़ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो प्री ऑर्डर है किसके, सेलर्स के, जो सेलर्स के ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी अभी क्या है, यहाँ पर प्री ऑर्डर लगा हुआ है, और जब तक ये ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, सेल नहीं हो जाते, ये स्ट्रॉन्ग जोन बना रहेगा। इसी का जस्ट उल्टा अगर यहाँ पे डिमांड जोन में क्या है, बायर है, और बायर ने क्या किया है, प्री ऑर्डर लगा रखा है किसके लिए, बाइंग के लिए, और इनकी बाइंग अगर जब तक फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक मार्केट क्या करेगा, नीचे नहीं जा पाएगा। मीन्स केवल यही है कि सप्लाई जोन जो आपका है, उस सप्लाई जोन में अगर सेलर ज़्यादा हावी हैं तो मार्केट सप्लाई जोन को नहीं तोड़ पाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में सप्लाई जोन और डिमांड जोन, इनको दोनों को अगर आपने स्ट्रांगली खींच के रखा, सही जगह पे आपने इसको पहचान करके वहाँ पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्रिएट किया, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको 100% क्लियर होगा कि मार्केट चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को तोड़ के नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो सप्लाई जोन में सेलर्स को कमज़ोर होना पड़ेगा। अगर इनके सारे ऑर्डर क्या है, खरीद लिए हैं बायर ने, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। बायर कहेंगे और लाओ, सेलर के पास अब ऑर्डर नहीं बचा है, सारा का सारा बायर ने परचेस कर लिया, तो बायर जीतते हैं यहाँ पर और डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है, सेलर्स बेचने में ज़्यादा हावी हैं और बायर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो सेलर्स की संख्या ज़्यादा हो गई ऑर्डर्स की और बायर्स की संख्या ऑर्डर्स की कम हो गई। ऐसे में क्या होता है, मार्केट नीचे क्रैश करता चला जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेलर की संख्या ज़्यादा, बायर की संख्या कम होने से ऐसा असर आया है। तो यही सप्लाई जोन और आपका डिमांड जोन बहुत अच्छा काम करता है, जिसे अभी तक आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में पढ़ते रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिमांड जोन के बारे में। यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं और यहाँ बायर्स की संख्या सेलर की संख्या से ज़्यादा होती है। तो वही जैसा मैंने अभी आपको सप्लाई जोन के बारे में बताया, सेम आपके डिमांड जोन में भी यही थ्योरी लागू होती है कि यहाँ पर डिमांड जोन में क्या है, आपके बायर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, एक्टिव नहीं है, इनके ऑर्डर कमज़ोर थे और सेलर यहाँ पे ज़्यादा थे, तो नीचे मार्केट गई, मतलब सप्लायर मजबूत हो गए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बायर मजबूत हैं, बायर की संख्या क्या है, ज़्यादा है, बायर की संख्या ज़्यादा है, किससे, सेलर से, तो डायरेक्ट मार्केट क्या करेगा, सप्लाई जोन के सारे ऑर्डर्स को खरीद लेंगे, कौन, बायर्स, और बचागा तो बोलेंगे भाई और लाओ भाई, कुछ है क्या। तो ऐसे में कहेंगे कि यहाँ सेलर कमज़ोर पड़ गए, उनके पास माल नहीं बचा और ऑलरेडी बायर्स की डिमांड बहुत हाइक थी, तो ऑलरेडी क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो ये आपका होता है डिमांड जोन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में बहुत ही सिंपल वर्डों में बताया। अब आप लोगों से सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप भाई बहन देख रहे हैं, सारे लोग क्या करें, मुझे एक सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ऐसे ही लाता रहूं, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए, जिनके उनके भी फ्यूचर में बहुत अच्छा बदलाव आ सके। वो भी एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 का क्या है आपका प्लान है, जिस स्टॉक मार्केट में वो अच्छे से सीखेंगे, गलतियां कम होंगी और वो अच्छे अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आगे ले जाएंगे, जिससे उनको भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और आप लोगों से बस केवल मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स भी करें, और साथ ही साथ कमेंट्स के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सारे कर दें, ताकि मैं आपको इसके अगले चैप्टर्स ला पाऊँ डिमांड और सप्लाई के, ताकि आपका ये सिस्टम बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।